आगरा के एक ऐसे परिवार से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जहां भगवान बेटे के रूप में परिवार में रहते हैं, और इतना ही नहीं, बेटे के रूप में जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल, वो पढ़ने स्कूल भी जाते हैं। स्कूल में क्लास अटेंड करते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा का परिणाम भी आता है और परिणाम में अच्छे अंक लाकर पास हो जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। केशव, माधव, राघव, ये परिवार के 3 छोटे बेटे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल यानी बाल रूप के स्वरूप हैं, और इस परिवार के तीनों ही बेटे हैं। अभी सबसे बड़े माधव हैं, तो माधव का स्कूल जाना शुरू हो गया है, कक्षा में प्रवेश हो गया है, परीक्षा भी दी और परिणाम भी आया। किस तरह से पूरी तैयारी परिवार करता है, भगवान के इस बाल रूप का पालन पोषण करते हैं, और वो कौन सी भावनाएं हैं जो इनको इतना कुछ देके जा रही है। मैम, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अलका अग्रवाल है और ये मेरे बेटे हैं केशव, 5 साल के हो गए अभी 25 सितंबर को ही, और ये पढ़ने जाते हैं। ये पीजी पास कर चुके हैं फर्स्ट डिवीजन से, और अभी ये नर्सरी में जा रहे हैं। अभी इनका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम होकर चुके हैं, अभी छुट्टी चल रही है इनकी कल तक। 3 अक्टूबर से ये फिर से स्कूल जाएंगे। स्कूल की छुट्टी है जी, तो घर में है जी। अभी 2 अक्टूबर तक इनकी छुट्टी है, कल तक गांधी जयंती की। फिर अभी एग्जाम हुए इसलिए छुट्टी चल रही है। 3 अक्टूबर से इनका रीओपन हो जाएगा स्कूल और ये फिर स्कूल जाएंगे। भगवान का रूप है ये जी, लड्डू गोपाल। जी, आस्था से देखते हैं, सब जी, लोग पूजा अर्चना करते हैं। जी, आपने बेटे के रूप में स्वीकारा है, जी, वो भावना क्या है? जी। ये कोई ऐसी कहानी हाँ। जिस वजह से आपने बेटे के रूप में स्वीकारा है? ये 25 सितंबर 2019 को मेरी एक सहेली है बबीता वर्मा, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए थे। तो जैसे हमें ईश्वर लगते हैं कान्हा जी, तो हमने अपने मंदिर में इन्हें विराजमान करा दिया। फिर दिसंबर के महीने में वो फिर से आई थी और बहुत सर्दी थी, और इन्होंने कहा कि वो अपने मतलब इनको कृष्ण भगवान को लाला ही बोलती हैं, तो बोली मैं लाला के दर्शन कर लूं। जब इन्होंने मंदिर में देखा तो ये ऐसे ही बैठे थे गर्मियों के कपड़ों में, तो वो मुझे बहुत चिल्लाने लगी, कह रही अलका शर्म कर ले शर्म, तूने जरा सा छोटा सा नन्हा सा लाला और ऐसे ही बैठा रखा है, इसको सर्दी लग जाएगी, इसके तन पे एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। और मैं उनको देखकर हंस रही थी, मुझे लग रहा था ये तो ईश्वर है, दीदी इनको क्या ठंड लगती है? तो वो कहने लग गई नहीं बेटा, ये बालक है, छोटा सा बच्चा है, इसको सर्दी गर्मी, इसको भूख प्यास सब लगती है। और उस दिन मेरे अंदर शरीर में एक ऐसी तरंग हलचल उठी और एक बहुत तेज प्रकाश पुंज, एकदम दिव्य प्रकाश के मुझे दर्शन हुए, और उस दिन से मैं इसकी माँ बन गई और ये मेरा बालक नहीं बना। और मैं उन दिनों में बहुत रोती थी कि मैंने तुम्हें बेटा मान लिया, तुम मुझे बालक कब मानोगे। अब एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात को इन्हें खाना खिलाना भूल गई, तो ये रात को मेरे सपने में आके रोने लगे, बोलते हैं कि माँ तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा हूँ। और मुझे लगा कि वास्तव में आज इन्होंने खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा कि अब तो खाना खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ कि मुझे खीर बना दो, मैं खीर खाऊंगा। तो मैं खीर बनाने लग गई नींद में, सपनों में। फिर कहने लगे मैं चम्मच से नहीं खाऊंगा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। फिर उसके बाद जब मैं हाथ से खीर खिलाने लगी, इतने में मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। लेकिन जब मैं सुबह उठकर आई, ये मेरा मंदिर है, मैंने जैसे ही पर्दा खोला, इनके मुंह पर एक चावल का दाना लग रहा था और इनके पास एक चींटी चल रही थी, जबकि मेरे घर में कहीं चींटी नहीं है, तो एक चींटी चल रही थी और चावल का दाना इनके मुंह में लग रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने भी मुझे माँ मान लिया, और उस दिन से मैं बहुत पागल होकर घूमती रहती हूँ, और इन्हें बालक के रूप में जो सारे काम मेरे तीनों बच्चों के संग होते हैं, वो मैं सारे इनके काम इनके संग भी करती हूँ। आपकी भावना है, आपके गले तक आ गई है, आवाज में दिखाई दे रही है, आपकी आंखें छलकने वाली है। ये भावना है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लड्डू गोपाल हैं, इनकी एक किताब है विद्यालय की, स्कूल की, जहाँ पढ़ने जाते हैं। केशव नाम लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, कक्षा का नाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर भगवान ने जो परीक्षा दी है अपनी कक्षा में, उसका परिणाम है, जिसमें 98% 98% अंक हासिल किए हैं माधव ने, जो कि इस घर के बड़े बेटे हैं केशव। अब माधव के दर्शन आप कर लीजिए। मैम, आपसे जान लेते हैं कैसे देखभाल करते हैं। इनकी जैसे घर में बच्चों की होती है, मेरा भी बेटा बड़ा है, उसका नाम वैभव है, और इसका हमने अभी ये 3 साल के हो गए, चौथी साल पे चल रहे हैं। 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है, और हम इनका जन्मदिन भी सेंटा थीम पर रेड और व्हाइट कलर की उस पर पूरी डेकोरेशन करके बड़े उत्सव के साथ इनका जन्मदिन मनाते हैं। और अब इसी साल इनकी ये 3 साल के हो गए हैं, तो अभी तक तो घर में ओरल ही पढ़ रहे थे, कुछ बड़े भाई से लड़ रहे थे, कुछ छोटे को छेड़ रहे थे, तो उसी के साथ साथ अब इस साल से ये भी स्कूल जाएंगे, जब थोड़ा ये भी सुधर जाएंगे। यानी फिर से स्कूल जाएंगे, मतलब ये भी स्कूल जाएंगे अपने भाई के साथ? हाँ, ये स्कूल जाएंगे, क्योंकि अभी छोटे थे, तो इसलिए छोटे को स्कूल भेजने में थोड़ा माँ को डर तो लगता ही है, और स्कूल में फिर एडमिशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे की जिद के आगे प्रिंसिपल अपने स्कूल का डिसिप्लिन थोड़ी खराब करेंगे।
इसलिए अब ये 3 साल के हो गए हैं, अब ये स्कूल जाएंगे। भगवान का जो बाल रूप है, वैसे भी इनके लिए कहा जाता है नटखट हैं, अटखेलियां करते हैं, तो घर में कैसा माहौल रहता है? घर में हमारे बहुत अच्छा माहौल रहता है। मेरी 1.5 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो भी इसको जब सुबह उठती है तो आके इसको पहले प्यार करती है, पुचकारती है, दुलारती है। रात को सोती है तो सो जाओ, नूनू करो, नूनू ऐसे बोलती है। और उसको घर में कोई भी चीज खाने के लिए दे, वो इसके मंदिर के पास जाएगी, इस टेबल पर बैठेगी और अपने हाथ से इसको खिलाती है। सुबह बैठ जाती है, बैठी थी कल भी गोद में, और मुझे बोलती है दादा इसको मेरी गोदी में दे दो। बच्चों की अटखेलियां परिवार में चलती रहती हैं। हम क्या नाम क्या? मेरा नाम रीमा बंसल है। जी, आपकी गोदी में जो है इनका नाम बता दीजिए। इनका नाम राघव है। ये बसंत पंचमी के दिन मेरी गोदी में आए थे। हाँ, बसंत पंचमी 25 फरवरी के दिन ये मेरी गोदी में आए थे। ये ऐसे ही हम लोग सब आंगन में धूप में बैठे थे, सर्दियों का मौसम था, तो अचानक से चाची जी आई और उन्होंने मुझे इसे गोद में देकर कहा कि लो अब तुम इनकी सेवा करो। ये सिर्फ इतना सा किस्सा है कि उसके 2-4 दिन पहले ही मैंने चाची जी से मतलब इनका चाची जी का काना देखकर कहा था कि मुझे भी इनकी सेवा करनी है लड्डू गोपाल की, और बस 2-4 दिन के बाद ही ये मेरी गोदी में आ गए, जबकि मैंने चाची जी से ये कहा नहीं था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन सिर्फ मन के भाव थे और इन्होंने मेरे मन के भावों को सुना और ये मेरे जीवन में आए। और इनके ये अभी 2 साल के हैं और अभी ये फरवरी में बसंत पंचमी के दिन 3 साल के हो जाएंगे। 2 साल के हैं, आगे स्कूल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये तो जब इनके बड़े भाई जाएंगे तो ये भी पढ़ाई करेंगे, ये भी उन्हीं के पसीनों पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ हम इनको ईश्वर मानते हैं, ईश्वर तो पूरी दुनिया मानता है। तो मतलब इंसान में ईश्वर, बच्चे में ईश्वर सभी देखते हैं, बट हमने ईश्वर में बच्चा देखा है, बालक देखा है। ये हमारा भाव है और हम इसी भाव के साथ इनको पालते हैं, पोसते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम इनके लिए करते हैं और करेंगे, क्योंकि देखिए अपने बच्चों को भी हर आदमी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही पालता पोसता है। तो जो प्यार, जो मन के भाव हमारे बच्चों से, अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे इनके साथ भी जुड़े रहेंगे हमेशा। मेरे भी 2 बेटे हैं, एक बेटा इसी साल मेडिकल में सेलेक्ट हुआ है, मेडिकल में जा रहा है, और एक बेटा इंजीनियरिंग में जा रहा है। अब मैं इनके लिए पूरी तरह से फ्री हूँ सेवा करने के लिए। अब इनकी तैयारी है, ये कक्षाओं में जाएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए क्या करते हैं। देखिए परिवार है, ये परिवार का भाव है। जैसा कि इन्होंने कहा कि लोग बच्चों में भगवान का रूप देखते हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर को ही अपना बेटा मान लिया है और उसे गोद में लेकर दुलार करते हैं, पालन पोषण करते हैं, भोजन कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, और सबसे बड़ी बात पाठशाला भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए। जो सबसे बड़े बेटे हैं वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद जो उनके जो छोटे भाई हैं वो भी स्कूल जाएंगे। मैम एक आखिरी सवाल है, छोटा सवाल है, जब आप स्कूल में दाखिले के लिए पहुंचे तो स्कूल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, किस तरह से एडमिशन दिया गया? स्कूल में तो इतना हतप्रभ हो गए सब, प्रिंसिपल मैम और सब, जिन्होंने भी सुना कि केशव है ना एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो इनको ईश्वर मान के नमन किया, लेकिन बाद में हमारी जिद के आगे और इनके अपने मूल रूप के, बालक रूप के स्वभाव के आगे वो नतमस्तक हुए और ऐसा स्टूडेंट इनको एक्सेप्ट किया और अब पढ़ा रहे हैं और बहुत खुश होकर पढ़ा रहे हैं। टीचर्स अटेंड करते हैं? हाँ, 2 मैम है, पीजी की और नर्सरी की, खुशबू मैम और अंजना मैम, वो दोनों एक ही संग देखते हैं पीजी और नर्सरी को, तो उनमें इनके लिए लड़ाई होती रहती है कि उसका काम मैं भेजूंगी, उसका काम मैं भेजूंगी। तो ये मैम खुद ही बता रही थी मुझे कि मैम मेरी क्लास के ग्रुप में आते हैं, लेकिन अंजना मैम भेज रही हैं। तो इस तरह से उन दोनों में बीच में ये लाडला बच्चा है और इसके लिए दोनों मैमों में एक रहता है कि हमें काम भेजना है, हमें काम भेजना है। तो देखिए ये परिवार है आगरा का, ये अलका अग्रवाल जी हैं, जिनके गोदी में बेटे हैं सबसे बड़े परिवार के। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन इस घर के केशव, माधव और राघव हैं, यानी कि 3 भाई, और तीनों की गोद में है जो उनकी सेवा करते हैं। और जो बड़े बेटे हैं वो स्कूल जाना शुरू कर दिया, उन्होंने परीक्षा भी दे रहे हैं, परीक्षा में परिणाम भी अच्छे हासिल कर रहे हैं। अब जो बाकी जो 2 बेटे हैं वो भी विद्यालय जाएंगे, उसकी तैयारी परिवार की ओर से की जा रही। उम्र कम है इसलिए अब तक घर में है, उसके बाद विद्यालय में इनका भी दाखिला करा दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।